नमस्कार, गिलहरी पानी न्यूज चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज की खास खबर, नगर पालिका चुनाव को लेकर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान क्या बोले, सुने। मिलता है और हम ये चाहते हैं कि जो नीचे की इकाई हो वो भी हमारे अनुरूप बने, हमारी सरकार के अनुरूप बने, ताकि हम विकास की जो रूपरेखा है, जो एक सोचते हैं कि विकास की जो एक प्रक्रिया है, जिसको मैं हमेशा जब मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा तो मैं कहता था सूक्ष्म नियोजन ग्राम प्रधान द्वारा, कि आम व्यक्ति उस पर बैठे और एक नियोजन बनाए कि मेरे गांव में क्या हमारी प्राथमिकता और कैसे इस काम हो सकता है। तो अगर नगर पालिका का अध्यक्ष अच्छा बैठ गया, जो सरकार का बैठ गया, तो निरंतर उस पर कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम करती है। नगर का जो काम है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब से मैं विधायक बना हूँ, आप पहले बताइए पहले तामाखानी में क्या स्थिति थी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, प्राथमिकता उसी चीज की ठीक है, अलग बात है। कहने मतलब है कि जो हमारा जो मैनिफेस्टो होता है इसमें तो दिया जाता है, चाहे वो मतलब नगर पालिका जो कैंडिडेट हो या फिर विधायक। निरंतर चिंतन मंथन करते हैं, हमारे पास के लिए प्लान भी है। अब प्लान ए होता है, प्लान बी होता है, और कई कारण से वो प्लान अटक के इसलिए गया कि जो हमारा बड़े चिमली से लेके और गंगोत्री तक 100 किलोमीटर का जो इकोसिस्टम जोन के चक्कर में, पर्यावरण के चक्कर में बार बार हमारी सड़कों को फंसाया जा रहा है। जिस दिन इस सड़क का काम होगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ, उत्तरकाशी के कूड़े की समस्या का निस्तारण बड़ा प्लांट लगाकर हम उस दिन खत्म करेंगे। हम सब देखो, आप सब पत्रकार हैं, कई चीजें ऐसी होती जो बाहर बात बोली नहीं जाती, लेकिन हमने एक एक निस्तारण, चाहे हमारे जिलाधिकारी हों, पूर्व के जिलाधिकारी रहे हों, वर्तमान जिलाधिकारी रहे होंगे, एसपी रहे होंगे, गिरिफ के रहेंगे, सबके साथ बैठकर इस निदान के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया, बहुत चीज बनी। आप सब जानते हैं, अगर हम उस कूड़े को कहीं दूसरी जगह डंपिंग कर देते तो आप भी लोग उसकी वीडियो के कमेंट करते, सारे कूड़ा यहाँ फेंक रहे हैं। लेकिन उत्तरकाशी शहर को बचाना आम जनमानस, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबका दायित्व है। और उस दायित्व का निराकरण आप हम सब उसका हल निकालेंगे। कैसे इसका हल निकल सकता है, आप ये बताइए कि चारों तरफ से विरोध है। जब तिलोक सभी जगह है ना, ये अंदर गया, उनके साथ बैठक की, और फिर मैंने 1 महीने 2 महीने के लिए जो स्थिति बहुत बाजार की खराब हो गई थी, उसको निस्तारण के लिए प्रयास किया। तो इसी तरह से नगर पालिका अध्यक्ष इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। चारों धाम का जो देश का तीर्थाटन पर्यटन यहाँ पर आता है, बीजेपी की जिससे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, सब ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन कतिपय कई कारण होते हैं, लेकिन मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ कि हम बिल्कुल जीत के प्रति आश्वस्त हैं। और मुझे मालूम है कि उत्तरकाशी के देवभूमि बाड़ाट की जनता सही निर्णय देगी, अगर विकास के प्रति सोच है, अगर उत्तरकाशी नगर को अच्छा करने की सोच है। तो मेरा कोई पर्सनल नहीं, मेरा लोगों से यही निवेदन है, चाहे आप हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, चाहे हमारे सभी सामाजिक कार्यकर्ता बंधु हैं, चाहे उत्तरकाशी का आम जनमानस है, उत्तरकाशी को अच्छा करने के लिए एक बार किशोर भट्ट का, इस समय कमल की सरकार है, ऊपर भी नीचे भी, तो अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो मैं आपको सेवड़ दे रहा हूँ। चाहे जुसियाड़ा सिविल लाइन की बात हो, चाहे हमारे कूड़े निस्तारण की बात हो, डंके की चोट पर इस समस्याओं का हल निकलेगा। वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करते रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो ये क्या इस चीज को निस्तारण कर पाएंगे? अब हम बात पे सुधारने का काम करेंगे। आप सब जानते हैं कि पिछली गलतियां क्या क्या हुई है, लेकिन अगर हमारा बस अड्डा बन जाता है, वो तो आपने अभी बता ही दिया सब कुछ नहीं कि विकास। देखो ऐसा ना, जीत का मार्जिन क्योंकि सारी पार्टी कुल मिला के जनता की सोच की बात होती है, और हम प्रचंड बहुमतों से इस चुनाव को जीतेंगे अगर वास्तव में हम सब की भावना, चाहे वो हमारे व्यापारी हो, पत्रकार बंधु हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर किसी की भावना अगर इस उत्तरकाशी को अच्छा करने की होगी तो हम प्रचंड बहुमत से इस चुनाव को जीत लेंगे। 4-5 हजार से अबव जीतेंगे। महाराज की जीत होगा सीधा। 3 पूर्व अध्यक्ष हैं यहाँ, 3 जिसकी सरकार उसका नियंत्रण होता है। अगर हम जिलाधिकारी को निर्देशित करते हैं कि ये काम होने चाहिए, कंट्रोल तो वो सरकार के कंट्रोल है, तो सरकार उस काम को करवाती है। हमने उनको एक विजन दिया कि भाई प्रशासक कार्यकाल है, ये काम, ये शिकायतें उत्तरकाशी में ये काम होने चाहिए। चाहे हमारा ज्ञानसू का जो पूरा गड्ढे जो रास्ते में पड़ गए थे, पल्ले ज्ञानसू में 14 लाख रुपए उसके लिए स्वीकृत कराया। मैं पल्ली पार जो तामाखानी, वो कैसे सरकार चाहेगा कि वो किस तरह से काम कराते हैं, क्या काम करते तो वो उनका निर्णय होता है, उनका विजन होना चाहिए। सरकार का तो एक नियंत्रण होता है कि भाई इनमें पैसा देना, ये योजना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन विजन उनका होता है कि हमको ये काम करवाने। 20-22 साल से भाजपा का एक छोटा से कार्यकर्ता लेके, जिला युवा मोर्चा से लेके
प्रदेश स्तर तक का जो है वो पहुंचा, और उसके बाद ठीक है उसके संबंध वहाँ पर बन गए। धामी जी ने उसको अच्छा लगा, धामी जी के साथ लाइजन अफसर जुड़ गया, जनसंपर्क अधिकारी जुड़ गया, तो ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। जनसंपर्क अधिकारी वो हर कोई तो नहीं जुड़ सकता है, मैं तो नहीं जुड़ सकता हूँ, लेकिन जनसंपर्क उनकी मेहनत है, उनकी मेहनत है। पर प्रश्न यहाँ पे है, वहाँ पे पहुंचे, ना अभी इसमें पहुंचे क्या है कि जो हमारे पैरासूट उसको तब बोला जाता है। उसके पिताजी मुरारी लाल भट्ट जी संस्कृत महाविद्यालय के जो है प्रधानाचार्य रहे, वो रहे, शक्ति मंदिर के पुजारी रहे। शक्ति मंदिर उनका यहाँ है, घर उनका यहाँ है, सारी चीज बचपन उसका यहाँ है, पैदाश उसकी यहाँ है, कर्म भूमि उसकी यहाँ है, छात्र राजनीति यहाँ है, पढ़ा यहाँ है, तो उसको पैरासूट नहीं बोला जाता। लोग देखिए, ये मैं आपको फिर बता दूं, हम नगर पालिका अध्यक्ष चुन रहे, जनता नहीं कह रही। ये कुछ लोग एक भ्रांतियां फैलाते हैं, और भ्रांतियां आप सब जानते हैं कि भ्रांतियां, जब हम खुद कह रहे हैं किशोर भाई को वोट को प्रचंड बहुमत जीतना है, 27 में चुनाव होने, ऐसा कुछ नहीं है। और किशोर भाई को जो है अभी जो 2025 में होगा तो 29 तक उनका कार्यकाल लेना है। तो हमारा ये एक जनता में एक जानबूझ के एक भ्रांतियां फैलाई जाती है कि साहब ये चुन रहे हैं। हम नगर पालिका अध्यक्ष चुन रहे हैं, विधायक के चुनाव 27 में होंगे। कई लोगों ने अपनी उम्मीदें जगा रखी होंगी, कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं भी होगा। और ये पार्टी का जो निर्णय होता है, हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, संगठन का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि सबके लिए होता है। और जिस पार्टी ने हमें इतना मान सम्मान दिया, हम सबको मान सम्मान देती है, तो उस पार्टी के लिए हम सिद्धांत और सिद्धांतवादी रूप में काम करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लगभग 5-6 महीने उनका कार्यकाल रह गया था, और अब वो तब जुड़े जब वो उनका कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन उनको इस बात का चुभन हुआ कि मैं भी अगर सरकार में होता तो कहीं ना कहीं सरकार और हम मिलकर बैठकर, होता है पार्टी की बात है, अगर हमारी पार्टी का अध्यक्ष होगा तो बैठकर काम के निस्तारण की बात करेंगे। तो स्थिति है वही कि भाई वो कांग्रेस पार्टी के थे, भाजपा के थे, वो भाजपा के जो विधायक रहे उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। या जो भी समस्या हो रही है, हम आज आपको बता रहे हैं कि अगर भाजपा का अध्यक्ष बनेगा, भाजपा का विधायक है, शहर को अच्छा कैसे करना, ये विजन है पार्टी। हमारा ऐसा कोई ऐसा विजन नहीं है। हम उस विजन पे जनता से यही अनुरोध निवेदन करना चाहेंगे कि भैया देखो, अगर उत्तरकाशी को अच्छा करना चाहिए, नगर पालिका अध्यक्ष बना क्यों रहे? हम कोई जातिवाद पे नहीं बना रहे, कोई क्षेत्रवाद पे नहीं बना रहे। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो उत्तरकाशी शहर है, जो बाड़ाट है, इसकी पहचान ये कैसे अच्छा हो, ये रामला मैदान की स्थिति जो बहुत खराब है ये कैसे अच्छी हो, ये सब्जी मंडी का परमानेंट निस्तारण कैसे हो, बस अड्डे का निस्तारण कैसे। थोड़ा सा संशय गलत है, मैं खुद देहरादून में था, पुरुष सीट यहाँ पर थी, नया जो है आरक्षण का परिधि मानी गई, और कतिपय कारणों से उस पर लिखा गया संशोधन, मतलब इसको ये पढ़ा जाए, उस पर कहीं ये नहीं किया गया कि ये महिला हो गई। संशोधन जैसे वो लिस्ट निकली, उसके 1 घंटे बाद ही संशोधन हो गया था। तो संशोधन था वो पुरुष थी, और उसमें जो मतलब टाइपिंग में या जो भी गलती हो गई थी, मान्य भूल जो हो गई थी, जो भी मतलब भूल बोलेंगे, उसको संशोधन किया गया। ये लोगों ने एक भ्रांति फैलाई, 1-1.5 घंटे के अंदर लोगों ने भ्रांति फैला दी कि महिला हो गई। ऐसा कौन था कि जो उसको पुरुष करा था और महिला करा? ऐसा कहीं नहीं है। आज आपको मतलब डंके के चोट बता सकता हूँ, ये गलत में जनता में किस तरह के लोग जो है भ्रांतियां फैलाते हैं, गलत चीज। हम अगर मैं तो एक सिर्फ जनता से पूछना चाहता हूँ, आम व्यक्ति से पूछूंगा कि भाई ये चुनाव काहे के लिए हो रहा है? तो हम सबको सोचना चाहिए कि भाई हम आज जो है, चाहे जो कई चीजें हैं, नहीं बोलूंगा उस बात को, कभी आएंगे गैरल जी शेयर करेंगे और इस बात को बोलेंगे खुले मन से कि भाई वो जो सस्ती लोकप्रियता थी पहले जो लोग करते थे, उसको खत्म करो। जनता के जनहित के विकास के मुद्दों पे आदमी आता है जाता है, लेकिन काम को और विजन को याद रखता है। मैं नहीं आप कह रहे कूड़े की बदबू आ रही है, बिल्कुल सही है। बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष नहीं था, सुन लो मेरी बात, बीजेपी का नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं था। और अगर बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष जनता का आशीर्वाद मिला, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, 101% बता रहा हूँ कि जो बोर्ड बनेगा कूड़े का विस्तार किया जाएगा। नगर पालिका में घोटाला, जैसे सबको पता है कि नगर पालिका बाड़ाट का चुनाव और होने जा रहा है। हमारे बहुत ही ऊर्जावान प्रत्याशी यहाँ पर किशोर भट्ट है, और हम जनता से यही निवेदन और अपील करना चाहेंगे कि उत्तरकाशी शहर
जो चारों धाम का जो पड़ाव है, अगर यमुनोत्री और यमुनोत्री के बाद गंगोत्री, गंगोत्री के बाद केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्री जाता है, यहीं से गुजर के जाता है, तो हमारा उत्तरकाशी शहर जिसकी स्थिति बहुत लचर है और इसको अच्छा करने की जरूरत है। मैं इसके लिए दिन रात प्रयासरत हूँ और जिस तरह से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी लगातार हमारे शहर की चिंता करते हैं, उसी तरह से मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूं, जो विकास की रूपरेखा है, अगर हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार, नगर पालिका का बोर्ड और नगर पालिका अध्यक्ष हमारा बनता है, तो उत्तरकाशी में चाहे स्थापत्य का मामला हो, चाहे कूड़े का निस्तारण का मामला हो, चाहे जुसाड़ा में जल भराव का मामला हो, मैं आपको सिविल लाइन का मामला हो, इन समस्याओं के लिए हम मिलकर काम करेंगे। और मैं जनता से यही अनुरोध और निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय शहर को अच्छा करने के लिए आप सबका वोट हमारे किशोर भट्ट जो हमारे प्रत्याशी हैं कमल के चुनाव पर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को आप जो इस चुनाव में भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। ये संगठन ने अपनी कार्रवाई कर दी है, उनको 6 साल के निष्कासन कर दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और वो अगर असंतुष्ट हुए तो पार्टी ने भी अपना जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो कर दी है और हमें पूरा विश्वास है कि इस समय नगर पालिका की जो महान जनता है बाड़ाट की, इस उत्तरकाशी को अच्छा करने के लिए, चाहे हमारे कूड़े की समस्या हो, चाहे हमारी पार्किंग की समस्या हो, चाहे हमारे सब्जी मंडी की समस्या हो, चाहे हमारे रामला ग्राउंड को अच्छा करने की बात हो, चाहे आस्था पथ की बात हो, इन सब समस्याओं के लिए जो नगर पालिका का बोर्ड बनता है, नगर पालिका अध्यक्ष बनता है, वो इस समय क्योंकि भाजपा की सरकार है और अगर इस समय भाजपा का प्रत्याशी किशोर भट्ट को उनका आशीर्वाद मिलता है तो उत्तरकाशी की जो तमाम जल भराव की जुसाड़ा की स्थिति है, ये तमाम समस्याओं से हम निजात पाएंगे और उत्तरकाशी शहर बहुत ही सुंदर और अच्छा बनेगा। अब है तामाखानी से अभी उसकी पहली किस्त जो है 9 करोड़ के लगभग स्वीकृत हो चुकी है और तामाखानी से हमारी जो उसकी शुरुआत 60 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसको लक्ष्येश्वर तक ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन बोर्ड भी अगर अच्छा बन गया तो और ज़्यादा तेज़ी से काम होंगे, नहीं तो आप समझते हैं कि सब जितनी भी स्वतंत्र इकाइयाँ होती हैं, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे हमारे ग्राम पंचायत हो, जो गांव की जो मैनिफेस्टो बना के देते हैं, जो उनके बोर्ड प्रस्ताव पारित करते हैं, उसी पे हम काम कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि नगर पालिका का अध्यक्ष अगर पार्टी के अनुरूप जो इस समय प्रत्याशी है किशोर भट्ट बनता है तो हम सब मिलकर इस उत्तरकाशी को अच्छा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। देखो, हम ये कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी % बहुमत से जीतेगा।